ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आई एम इवनिंग सर। डॉक्टर Rajat Lamba. First of all, thank you to Gang Home for giving me this opportunity. Today we will discuss some repertories and their question asked in previous examinations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है रिपर्टरी का एआईपीजीटी में। तो ये लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे 2019 में 16 क्वेश्चंस थे, 20 में 11 थे, 21 में 16 थे, और रिसेंटली भी जो ए आई पी जी टी 2024 है उसमें भी 12 क्वेश्चंस आए थे। तो अप्रोक्स 12 से 16 क्वेश्चंस हम मान के चलेंगे कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो 3 रिपर्टरी से ही आते हैं, जिसमें पहली है कैंट, बीबीसीआर, बीबीसीआर और बीटीबीपी, एटी, ठीक है। इनसे ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं 3 रिपर्टरी से आएंगे। ठीक है, जैसे इसमें रूब्रिक हंटिंग भी आएगी, और नॉर्मल जैसे कितने चैप्टर हैं, कितनी मेडिसिन है, और जो लिमिटेशंस हैं इन रिपर्टरीज की। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेडिंग कितनी है, और इनका जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 80 to 90% क्वेश्चन तो इन 3 रिपर्टरी से ही आते हैं। बाकी के जो 10 से 20% क्वेश्चन है वो बाकी जो छोटी छोटी रिपर्टरीज हैं, ठीक है, जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे 10 to 20% क्वेश्चन आते हैं, और वो मतलब उनको डिटेल में हमें पढ़ना भी नहीं है। उनसे मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हमें पढ़नी है, जैसे उनकी रूब्रिक हंटिंग हमें नहीं पढ़नी है, कौन सी मेडिसिन के रूप किस रूब्रिक में दी हुई है ये हमें नहीं पढ़ना है। बस उनके हमें जो मेन मेन वो कब पब्लिश हुई हैं, किसने पब्लिश किया है, और ग्रेडिंग कितनी है, ग्रेडेशन कैसा है, किस तरह का ग्रेडेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, मेडिसिन कितनी है, चैप्टर कितने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इन सब रिपर्टरीज से आते हैं। तो ये लगभग 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जैसे कैंट रिपर्टरी है, बीबीसीआर है, बीटीबीपी है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनको हमें डिटेल में रूब्रिक्स के साथ पढ़ना है। तो इनके लिए लगभग हर रिपर्टरी के लिए 6 से 7 क्लास लगेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम जो बाकी की अलग रिपर्टरीज हैं इन तीनों को छोड़ के उनको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले सिंथेटिक रिपर्टरी। ये होस्ट नहीं है, जोस्ट है, जोस्ट बर्थल। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं कौन है, जोस्ट बर्थल एंड बिल बिल प्लुंकर। ठीक है, उसमें भी जो फर्स्ट वॉल्यूम है और सेकंड वॉल्यूम है, ठीक है, उसको उसके ऑथर ऑथर हैं जोस्ट बर्थल। ठीक है, ठीक है, और जो थर्ड वॉल्यूम है उसके ऑथर हैं बिल प्लुंकर। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। वैसे अभी किसी एग्जामिनेशन में मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आने वाले किसी एग्जाम में या ये पीजीटी में ये पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसके ऑथर कौन है, और जो थर्ड वॉल्यूम है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, अब जैसे केवल सिंपल क्वेश्चन आएगा कि सिंथेटिक रिपर्टरी के ऑथर कौन है, तो उसमें दोनों का ही नाम आएगा, जोस्ट बर्थल और बिल कुलकर। ठीक है, और जो जैसे फर्स्ट और सेकंड एडिशन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें किस तरह के रूब्रिक्स हैं, कौन से चैप्टर हैं, और जो वॉल्यूम थर्ड है उसमें कौन से चैप्टर हैं, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिसिन हमें इसमें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे हम बार बार पढ़ेंगे, रिपीटेड हम इसको देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम एक चार्ट बना के भी सबको कंपेयर भी करेंगे किसमें कितनी मेडिसिन है। ठीक है, तो 3 4 बार अगर हम 4 5 बार इनको बार बार देखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1594 टोटल मेडिसिन हैं। ठीक है, ठीक है,
फर्स्ट एडिशन अब कब पब्लिश हुए हैं, तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है एक दो बार। AIPGT 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि सिंथेटिक रिपर्टरी कब पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम, तो उसका आंसर होगा 1973। ठीक है, साथ में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, जोस्ट बर्थल और ब्लिंक लूंकर वाला, कि ऑथर कौन है उसके। ठीक है, सेकेंड एडिशन 1982 में, ये अगर ये दोनों अगर याद भी ना रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 1973 तो याद रखना ही रखना है हर हाल में, कि फर्स्ट एडिशन जो है 1973 में पब्लिश हुआ था। ये दोनों भी याद रखेंगे तो भी कभी हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन के लिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एडिशन तो हर रिपर्टरी का, जितनी भी रिपर्टरी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट एडिशन तो याद रखना ही है कि वो कब पब्लिश हुआ। ठीक है, साथ में इंडियन एडिशन भी याद रखना है, 1987। जैसे कुछ ईयर्स होंगे जिनमें कोई ट्रिक होगी या कोई सीक्वेंस होगा, जैसे बहुत सारी रिपर्टरी एक साथ एक ही ईयर में पब्लिश हो रही हैं, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये 1973 है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा सीधे सीधे। ठीक है, जैसे 1987 है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिपर्टरी है, ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो कैंट रिपर्टरी पब्लिश हुई थी कब, ये हमें याद हो ही जाता है बार बार पढ़ने पे। ठीक है, तो वो हुई थी 1897 में। ठीक है, तो जैसे ही 1897 है, ऐसे ही यहाँ पे 1987 है। ठीक है, 1897, 1987, तो इस तरह से हम रख सकते हैं, लेकिन ये इसका इंडियन एडिशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन इंडियन एडिशन पे आएगा तो हम उसको कैंट रिपॉजिटरी से कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे 1897 था, ये 1987। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन, देन फ्रेंच एंड लास्टली इन इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वैसे क्वेश्चन यही आता है कि सिंथेटिक रिपॉजिटरी जो 1973 में पब्लिश हुई थी, तो वो कौन सी लैंग्वेज में हुई थी, तो वो जर्मन में हुई थी, उसके बाद फिर फ्रेंच एंड लास्टली इंग्लिश। इसमें 138 न्यू रूब्रिक्स डिनोटेड बाय एस्टेरिक साइन इन पे दिया हुआ है। ठीक है, वो वॉल्यूम फर्स्ट में और वॉल्यूम सेकंड में है। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट में जो है वो कंटेन करता है मेंटल सिम्टम्स, वॉल्यूम सेकंड जो है वो कंटेन करता है फिजिकल सिम्टम्स। ये दोनों ही जोस्ट बर्थल ने पब्लिश किए हैं। ठीक है, और जो थर्ड वॉल्यूम है जिसमें है स्लीप ड्रीम्स मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, इसको पब्लिश किया है बिल क्लिंटन। ठीक है, ग्रेडेशंस कितने हैं, तो इसमें 4 ग्रेडेशंस हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं, कैपिटल अंडरलाइन, कैपिटल बोल्ड, रोमन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कोई भी इटैलिक नहीं है, जैसे बाकी हम अभी रिपर्टरीज पढ़ेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता जो ग्रेडेशंस होती हैं। ठीक है, सर ये लेकिन नहीं पूछेगा कि इंग्लिश में किसने दिया है, इंग्लिश में किसने इंग्लिश दिया, एडिशन जर्मन में किसने दिया है। हाँ, नहीं, इस ये तरह नहीं का क्वेश्चन पूछेगा। सिंथेटिक के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे कैंट रिपर्टरी में, ठीक है, कैंट में तो खैर इंग्लिश में ही पब्लिश हुई है, BTPP का इंग्लिश पब्लिकेशन किसने किया है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैक्सिमम तो ये जैसे ऑर्गेनन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनन का कौन सा एडिशन किसने पब्लिश किया है इंग्लिश में, या अलग 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 लैंग्वेज में कैसे पब्लिश हुए हैं। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि इंग्लिश में उसको किसने पब्लिश किया। ओके। ठीक, लेकिन मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रेडेशन से रिलेटेड है वो है इटैलिक। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ग्रेडेशंस दिया होता है, कैपिटल बोल्ड एंड कैपिटल बोल्ड रोमन, इस तरह से दिए होंगे सारे, उसमें रिपर्टरी बतानी होगी हमें से कि कौन सी रिपर्टरी में है। ठीक है, अभी जो UPPSC का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था, उसमें कैपिटल अंडरलाइन कैपिटल बोल्ड रोमन दिए हुए थे, तो इसमें देखो कोई भी इटैलिक नहीं है। ठीक है, बाकी के जितने भी ऑप्शंस थे उनमें सब में इटैलिक कहीं ना कहीं है। ठीक है, उनकी जो ग्रेडेशंस हैं, लेकिन सिंथेटिक में कोई भी इटैलिक नहीं है। ठीक है, तो ये मेन यही याद रखना है इसमें। ठीक है, कि नो इटैलिक इन ग्रेडिंग। बाकी हम ग्रेडेशन जिनकी 4 है वो हम अलग अलग सबको एक बार पढ़ लेंगे अलग से भी। ठीक है, जैसे सिंथेटिक में 4 ग्रेडेशंस हैं,
सिंथेसिस में भी 4 ग्रेडेशंस हैं, फिनिक्स रिपर्टरी है उसमें भी 4 ग्रेडेशंस हैं, नर की रिपर्टरी है उसमें भी 4 ग्रेडेशंस हैं, और भी ऐसे बहुत सारी रिपर्टरी हैं जिनमें 4 ग्रेडेशन, जिनमें 5 हैं उनको हम अलग से पढ़ लेंगे, जिनमें 3 है उनको अलग से पढ़ेंगे, जिनमें 2 ग्रेडेशंस हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें ये याद रखना है कि सिंथेटिक में जो है 4 ग्रेडेशन है। सिंथेटिक रिपर्टरी आगे, इसमें माइंड में जो है 604 रूब्रिक्स हैं। ये अगर याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और 33 क्रॉस रेफरेंस है। 18 रूब्रिक ऑफ कैंट आर मिसिंग इन द माइंड चैप्टर। कैंट में जो है टोटल माइंड में, जो माइंड उसका सबसे बड़ा चैप्टर है रूब्रिक्स के लिए। ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज है वो पेजेस के लिए। ठीक है, 527 कैंट में है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 604 है। फिर भी इसके इसमें 18 ऐसे रूब्रिक हैं जो कैंट में पहले थे लेकिन इसमें हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो 18 रूब्रिक्स ऑफ कैंट आर मिसिंग इन माइंड चैप्टर। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि इसमें एपेटाइट को लेके कोई रूब्रिक नहीं है। तो एपेटाइट रूब्रिक इज नॉट इन दिस रिपर्टरी, जो कैंट रिपर्टरी में मिलता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस रिपर्टरी। इसका जो नाम है, कंप्लीट नेम, वो है रिपर्टोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम। ठीक है, एडिटर हैं इसके फ्रेडरिक शॉन्स। पब्लिश्ड हुई है ये 1987। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो इंडियन एडिशन है सिंथेटिक का, इंडियन, ठीक है, सिंथेटिक का, वो कब है? वो भी 1987। 1987 में ही है। ठीक है, तो जब इंडियन एडिशन पब्लिश हुआ सिंथेटिक का, तब ही सिंथेसिस पब्लिश हुई है फर्स्ट टाइम, जिसका जो फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, इससे हमें याद रह जाएगा। ठीक, और कैंट का मैंने बताया था, कैंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। कैंट 1897 है। ठीक है, यहाँ पे 1987 है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिंथेसिस रिपर्टरी कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी 1987 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में। जो इसका फर्स्ट एडिशन था जो ये हम पढ़ रहे हैं 1987 में, ये बुक फॉर्म में नहीं था, ये एज ए सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था इसका, रडार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो 1987 में पब्लिश हुआ था वो रडार वाला वर्जन था इसका। इसका बुक वर्जन जो है वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो 1993 में पब्लिश हुआ है बुक। ठीक है, तो बुक कभी पब्लिश हुई है 1993 में। और जो रडार वाला वर्जन है, अगर कुछ नहीं दिया, केवल सिंथेसिस रिपर्टरी देके क्वेश्चन पूछा है, तो 1987 है। अगर बुक वर्जन पूछा है तो वो 1993 में। ठीक है, 1993 में और भी कई रिपर्टरी पब्लिश हुई हैं, वो हम बाद में इसको उसके साथ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो बेस्ड है ये 6th अमेरिकन एडिशन पे। ये भी क्वेश्चन तो कई बार आया एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि किस एडिशन, कैंट के किस एडिशन पे जो है सिंथेसिस रिपर्टरी बेस्ड है, तो वो बेस्ड है 6th अमेरिकन एडिशन। इसमें भी फोर ग्रेडेशंस हैं। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा उसमें भी सिंथेटिक में ही 4 ग्रेडेशंस थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट है वहाँ पे अंडरलाइन था। ठीक है, बोल्ड कैपिटल अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, साथ में यहाँ पे इटैलिक भी है, जबकि सिंथेटिक रिपर्टरी में इटैलिक सही नहीं। ठीक है, इट फॉलोज प्लान एंड कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स ऑफ कैंट रिपर्टरी। जैसे आपने रिपर्टरी में जब फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, तो कैंट में जो अरेंजमेंट वो कौन सा वाला है? वो है STME। ठीक है, साइट टाइम मोडेलिटीज और मोडालिटी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, तो वो ही सेम यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड जैसे नॉर्मल कोई भी रूब्रिक दे देंगे, ठीक है, या कोई क्लिनिकल कंडीशन दे देंगे, ठीक है, या सिम्टम बता देंगे और उसको हमें रेंज करना होगा रूब्रिक की फॉर्म में। तो वो कैंट से भी क्वेश्चन आता है इस तरह का कि कोई मतलब सिम्टम दे दिया है, उसको अरेंज करना है हमें रूब्रिक की फॉर्म में।
तो वहां पे हमें ये हमेशा याद रखना है, पहले साइट फिर टाइम फिर मॉडलिटी फिर एक्सटेंशन। सेम वो है सिंथेसिस में भी वही फॉलो होगा। सिंथेसिस रिपर्टरी आगे, इसमें जो इंटरनेशनल टाइम टेबल यूज किया गया है 0 to 24 आवर्स, कैंट में जो है वो उसमें इवनिंग नाइट और किस तरह से यूज किया है, मिड नाइट, ये टाइम इस तरह से यूज किया है। यहाँ पे जो है 0 to 24 आवर्स में अरेंज किया गया है। कैंट अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक साइट टाइम मॉडलिटीज एक्सटेंशन लोकेशन डिस्क्रिप्शन, ये हमने पहले ही बताया, सेम यही यहाँ पे फॉलो होगा। क्लिनिकल रूब्रिक्स वर रीनेम्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न नोमेनक्लेचर, तो इसमें बहुत सारे जो क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं उनको मॉडर्न नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे जो एनुअल कोराइजा एनुअल है उसको हे फीवर, हे फीवर को कोराइजा एनुअल बना दिया है। ठीक है, और जैसे स्किन सोर स्किन है, ठीक है, उसको डिक्यूबिटस को सोर स्किन में, मतलब जो नॉर्मल हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, जैसे एनुअल कोराइजा हम यूज करते हैं आजकल। ठीक है, तो हे फीवर को एनुअल कोराइजा की फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रखना है जो क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं वो आज के जो मॉडर्न नोमेनक्लेचर हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है उसमें। ठीक है, क्योंकि जैसे कैंट के टाइम पे 1897 में, तो पुराने टाइम के नोमेनक्लेचर यूज होता था। ठीक है, तो वहाँ पे हे फीवर करके रूब्रिक होगा। यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मॉडर्न है, मॉडर्न रिपर्टरी है। ठीक है, तो इसमें जो है कोराइजा एनुअल करके रूब्रिक होगा। डिजायर एंड अवर्जन हैव बीन प्लेस्ड इन जनरल चैप्टर। ठीक है, कैंट में जैसे डिजायर और अवर्जन कहाँ पे मिलता है, स्टमक में। ठीक है, स्टमक, तो यहाँ पे उसको फिर चेंज कर दिया है, यहाँ पे उसको जनरल में डाल दिया है। जितनी भी मॉडर्न रिपर्टरीज हैं, चाहे वो कंप्लीट रिपर्टरी हम आगे पढ़ेंगे या फिर सिंथेटिक हमने रिपर्टरी पढ़ी है, इन सब में ये किया गया है कि जो डिजायर और अवर्जन है उसको स्टमक से हटा के उसको जनरलिटीज या जनरल में डाल दिया है। ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ रेमेडीज एब्रिविएशन एंड न्यू लिस्ट ऑफ ऑथर एब्रिविएशंस हैव बीन फॉलोड, इसमें जो है जो एब्रिविएशंस जो हैं वो नए यूज किए गए हैं। ठीक है, और साथ में जो ऑथर के एब्रिविएशंस हैं वो भी नई नई लिस्ट इसमें यूज की गई है कैंट के। जैसे इसमें कुछ साइंस यूज किए गए हैं एक्सटेंशन के लिए, इस तरह का वी का साइन है, डॉट साइन है, ये येलो कलर का नहीं होगा, ये नॉर्मल डॉट साइन है लोकेशंस के लिए। ठीक है, और ये रेड डॉट साइन होता है, इसको कुंजलीज डॉट भी बोलते हैं, कुंजलीज डॉट। ठीक है, इस तरह का साइन होगा। रेमेडी कॉपीड फ्रॉम सिमिलर सब रूब्रिक, सिमिलर सब रूब्रिक से, जैसे कोई सब रूब्रिक है सिमिलर, उसके सिमिलर है वो, ठीक है, या उसके क्रॉस रेफरेंस में दे रखा है, तो उसमें जो अगर उसकी उसी की रेमेडी कॉपी कर ली है तो उसके लिए इस तरह का साइन होगा। ब्लैक डॉट साइन होगा, रेमेडी फॉलोइंग इंडिकेट्स मोर रिसेंट और लेसर नॉन ऑथर, तो जो लेसर नोन ऑथर ने जो रेमेडीज डाली हैं सॉफ्टवेयर वर्जन में, तो उनके लिए डॉट साइन होगा, ब्लैक डॉट साइन। ठीक है, अगर ब्रैकेट में है तो मतलब उनका भी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, उनको क्लिनिकली कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो उनको ऐसे ब्रैकेट में, पर बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऐसे ही बस उनको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, एस्टेरिक साइन होगा, एडिशनल ऑथर कंफर्म से, जो जिस मेडिसिन को एडिशनल काफी सारे ऑथर्स ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये इस रूब्रिक में ये मेडिसिन है, इसका यूज होता है इसमें। ठीक है, तो उसके ऊपर इस तरह का साइन होगा, एस्ट्रिक साइन। नेक्स्ट है होम्योपैथिक, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, ये पब्लिश हुई है 1993 में। अब 1993 में एक और चीज पब्लिश हुई थी, उसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। बताओ कोई, क्या पब्लिश हुआ था। बुक फॉर्म रिपोर्टिंग सिंथेसिस। क्या? सिंथेसिस का बुक फॉर्म रिपोर्टरी। हाँ, सिंथेसिस का बुक।
सिंथेसिस की बुक आई थी 1993 में। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी है वो पब्लिश हुई थी, फर्स्ट एडिशन उसका 1993 में। फर्स्ट एडिशन, उसके भी 3 एडिशन है अलग अलग, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका फर्स्ट एडिशन। क्वेश्चन में हमें हमेशा ये जरूर देख लेना है कि फर्स्ट एडिशन पूछा है या कोई स्पेसिफिक इंडियन एडिशन या फिर सेकंड या थर्ड एडिशन के लिए क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये याद रखना है कि 1993 में इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश की थी होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी? रॉबिन मर्फी। रॉबिन मर्फी। रॉबिन ठीक है, मर्फी। रॉबिन मर्फी। ठीक है, तो रॉबिन मर्फी ने पब्लिश की थी, और 1993 में जब सिंथेसिस की बुक रिपोर्ट बुक फॉर्म में जब सिंथेसिस आई थी, तभी जो है उसी ईयर में रॉबिन मर्फी की होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्ट आई थी। ठीक है, इन्होंने कुछ फिलोसफिकल चीज़ें रिलेट की थी जो पुराना एशियंट इजिप्शियन का जो मेडिकल सिस्टम था उससे होम्योपैथी का। ये ट्राई टू कोरिलेट द थ्री फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ पैरासिलिसिस। जैसे उन्होंने सल्फर, मर्करी और सॉल्ट के लिए लिखा था, तो उसको इन्होंने कंपेयर किया था, कोरिलेट किया था सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ठीक है, जो मियाज्मेटिक थ्योरी थी हनीमैन सर की। तो उन्होंने सोरा को सल्फर से, और सिफिलिस को मर्करी से, और साइकोसिस को सोल्ट से, जो पैरासेल्सिस का प्रिंसिपल था इन तीनों से रिलेटेड, उसको उन्होंने कोरिलेट किया था सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस से। ही बिलीव साल्ट दिया दैट, अगर, कह रहे हैं सर अगर साल्ट दिया, साल्ट की जगह पर नाइट्रम ग्रुप रख दे तो फिर ऑप्शन में। नहीं, नेट्रम म्यूर उनके टाइम पे प्रूव नहीं हुई थी। ठीक है, सॉल्ट में जैसे बाकी जितने भी सॉल्ट हैं, जैसे कोई भी सर हमारे, ग्लावर साल्ट या कुछ भी रख दे तो फिर। नहीं, जो पैरासेल्सस हैं उन्होंने 3 ही चीजों को डिस्क्राइब किया है। सल्फर को, ये सल्फर का यूज, मरकरी का यूज, और सॉल्ट्स का, जो अलग अलग सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नेट्रीम्यूर से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, वो हनीमन सर से पहले ही उन्होंने इस तरह का प्रिंसिपल्स दिए थे इनसे, इन तीनों से रिलेटेड। उन सर हमें लगा उसको, कि- हाँ, हाँ। उसको जो रॉबिन मर्फी ने कोरिलेट किया विद सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस के साथ, जो हमारा मियाज्मेटिक थ्योरी ओके सर। है अपनी इस रिपर्टरी में, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी में। ही बिलीव दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स इज टेकन फ्रॉम आर्कियस प्रिंसिपल ऑफ इजिप्शियन मेडिसिन। तो जो आर्कियस प्रिंसिपल्स थे इजिप्शियन मेडिसिन के, उन्होंने उसको वाइटल फोर्स के साथ कंपेयर किया। ठीक है, ही स्टेट्स दैट द रूट्स ऑफ होम्योपैथी वाज एल्काइमी एंड दैट केम फ्रॉम इजिप्ट। उन्होंने बताया था कि होम्योपैथी की जो रूट्स हैं, जो इजिप्शियन सिस्टम था, जो मैजिक और इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते थे मेडिसिन में। ठीक है, तो उसकी रूट, जो होम्योपैथी की रूट्स हैं, ये वहां तक जाती हैं, ऐसा इन्होंने इसमें अपनी होम्योपैथिक होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी में लिखा है। ही also he also feels that sympathetic medicine is the right word for homeopathic। इन्होंने ही सिंपैथेटिक मेडिसिन भी बोला है कि होम्योपैथी को हम एज ए सिंपैथेटिक मेडिसिन बोल सकते हैं, बिकॉज इट हैज compassion for the patient by curing them naturally with least साइड इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे हम नेचुरली ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को विद लीस्ट साइड इफेक्ट, तो इसको वो सिंपैथेटिक मेडिसिन बोलते हैं होम्योपैथी को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सर ये कैसे किसने आएंगे बोला कि था? हु हु कोरिलेटेड या हु कॉल्ड सिंपैथेटिक मेडिसिन टू होम्योपैथी? वही तो क्वेश्चन रॉबिन यही। मर्फी। ओके सर। हाँ, बोलिए क्या क्वेश्चन है। नहीं सर, यही पूछना चाहते थे कि ये वर्ड किसने बोला था, रॉबिन मर्फी नहीं। हाँ, रॉबिन मर्फी, हम उन्हीं की रिपर्टरी पढ़ रहे हैं ना। तो सिंपैथेटिक नहीं सर। मेडिसिन उन्होंने जिसको बोला था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हमें रॉबिन मर्फी से रिलेटेड ये भी याद रखनी है इनकी रिपर्टरी में। उनकी एक मटेरिया मेडिका भी है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? रॉबिन मर्फी की मटेरिया मेडिका। नो आइडिया सर। ठीक है, तो लोटस नाम मटेरिया है। मेडिका। ठीक है, लोटस मेडिका मेडिका आपने सुना होगा। ठीक है, यस सर। वो रॉबिन मर्फी ने पब्लिश की।
ओके बहुत ज़्यादा यूज होती है। कुछ लोग मतलब एक तरह से उसी को ज़्यादा यूज करते हैं। उसमें सिम्टम्स भी ओके, ज़्यादा हैं, चैप्टर भी ज़्यादा हैं, कुछ इसलिए। ज्यादा लिखा है सर। नेक्स्ट, ऑथर हमने बता ही दिया, रॉबिन मर्फी। फर्स्ट एडिशन 1993। ठीक है, साथ में कौन सा था? बुक एडिशन ऑफ सिंथेसिस। थर्ड जो ईयर्स एडिशन हैं वो सर, हम, हाँ सिंथेटिक का भी थर्ड एडिशन आया है सर 1993 में। हाँ, सिंथेटिक का भी थर्ड एडिशन आया था। वो मैंने बोला ना, थर्ड एडिशन या सेकंड एडिशन, या आपको अगर याद रहता हो ईयर्स वगैरह तो ही इन पे ज़्यादा जाना है। नहीं तो क्योंकि क्वेश्चन जो है फर्स्ट एडिशन से ही आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन जो आएंगे वो फर्स्ट एडिशन से आएंगे। ठीक है, लेकिन कभी इनका मान लो सेकंड थर्ड का कम आ चांस गया। रहता है ना? हाँ बोलिए। सेकंड थर्ड फोर्थ का एक कम चांस रहता है ना सर? हाँ, बहुत कम चांस रहता है, या तो इंडियन एडिशन आएगा या तो फर्स्ट एडिशन आएगा। ठीक है, सेकंड अच्छा थर्ड के चांसेस कम होते हैं। तो या बुक ओके सर। एडिशन, जैसे सिंथेसिस का बुक एडिशन को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक एडिशन करके क्वेश्चन आता है। तो वो भी 1993 में आया था। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी और बुक एडिशन ऑफ सिंथेसिस रिपर्टरी दोनों आए थे 1993 में। आगे जहाँ भी आएगा, जैसे ईयर जो सिमिलर ईयर्स होंगे उनको मैं अलग से वहाँ पे बता दूंगा, जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी। ठीक है। ओके सर। फर्स्ट इंडियन एडिशन वो 1994 में आया था, एक साल बाद ही उसके। जैसे 1993 में फर्स्ट एडिशन आया और 1994 में सेकंड एडिशन से भी पहले ही इंडियन एडिशन आ गया। ठीक है, फोर एडिशंस ही हैं इसमें अभी तक। हमने जैसे सिंथेसिस पढ़ी, सिंथेटिक पढ़ी, और होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी हम पढ़ रहे हैं। तीनों में जो है फोर ग्रेडेशंस ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बोल्ड कैपिटल अंडरलाइंड है, लेकिन उसके साथ में इटैलिक भी है। ठीक है, जो सिंथेसिस हमने पढ़ी थी उसमें बोल्ड कैपिटल था लेकिन अंडरलाइन नहीं था। ठीक है, जो सिंथेटिक हमने सबसे पहले पढ़ी थी उसमें इटैलिक नहीं था। ठीक है, अंडरलाइन तो था लेकिन इटैलिक नहीं था। तो ऐसे हम कंपेयर करके सबको याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन में कितने चैप्टर थे? तो फर्स्ट एडिशन में 64, तो 67। उसके बाद सेकेंड एडिशन में तीन ऐड कर दिए गए, +3, तो कितने हो गए? 70 चैप्टर। जो थर्ड एडिशन है उसमें 4 चैप्टर और ऐड किए गए। तो जो अभी नया चैप्टर है, जो नई बुक है अभी, नया एडिशन है जो अभी चलता है ज़्यादातर, उसमें 74 चैप्टर्स हैं। अभी यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, क्या है तो यूपीपीएससी में सर, एमसीक्यू आया था सर ये अभी? क्वेश्चन पूछा गया था कि यस थर्ड सर। एडिशन में कितने थर्ड चैप्टर हैं। एडिशन में कितनी मेडिसिन है, ये आया था ठीक है, क्वेश्चन। 74। ठीक है, तो बुक में भी बाकी सब सब बुक्स में ये लिखा हुआ है 74। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। सेकंड का भी याद रखना है, जो थर्ड का पूछा जा सकता है सेकंड भी। और फर्स्ट में 67। तो सेकंड एडिशन में तीन न्यू चैप्टर कौन कौन से ऐड किए गए थे? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, डिजीज एंड हेडेक। ठीक है, अलग अलग करके डिजीज और साथ में हेडेक, ये तीन चैप्टर न्यू ऐड किए गए थे सेकंड एडिशन में। मेडिसिन कितनी है इसमें? तो वो है 1602। ठीक है, मेडिसिन को हम अलग से कंपेयर करेंगे, कितनी भी रिपर्टरी होंगी, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेंगी कितनी मेडिसिन किसमें। ठीक है, उसको हम अलग से याद रखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है, 1602। इसमें जो सोर्सेज हैं वो 55 ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज किया है रोबिन मर्फी ने। ठीक है, इस रिपर्टरी के लिए 55 ऑथेंटिक सोर्सेज यूज किए हैं। इट फॉलोज यूनिक प्लान ऑफ एब्डोमेन टू रिस्ट, एब्डोमेन से रिस्ट तक इनका प्लान है। अरेंज अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो पहला देखिए, क्योंकि इसमें पहला चैप्टर भी एब्डोमेन आ रहा है। एब्डोमेन पहला चैप्टर कब आएगा? जब, क्योंकि इसका ए से है ना, तो अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है, लास्ट चैप्टर अल्फाबेटिकल है सर। रिस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में, या पीजीटी में भी आ सकता है कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो वो एब्डोमेन है, क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज है। जैसे फाटक रिपर्टरी है, फाटक रिपर्टरी में वो भी अल्फाबेटिकल रिपर्टरी है, वहाँ पे ही फर्स्ट चैप्टर जो है एब्डोमेन। ये क्वेश्चन आया था अभी AIPGT 2022 में या 23 में। तो उसमें एब्डोमन करके क्वेश्चन में था कि एब्डोमन जो है फर्स्ट चैप्टर है किस रिपर्टरी में।
तो उसमें ये तो नहीं थी, होम्योपैथिकल मेडिकल रिपर्टरी ऑप्शन में नहीं थी, लेकिन फाटक रिपर्टरी थी। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने अभी डाला भी है, मैं लास्ट में एक बार दिखा देता हूँ। डेली जो क्लास होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपर्टरी इन विच एब्डोमेन इज मेंशन एज द फर्स्ट चैप्टर। तो जैसा भी मैंने बताया ना, उसी तरह से क्वेश्चन आया था कि एब्डोमेन जो है फर्स्ट चैप्टर है किसमें, तो सबसे पहले फर्स्ट है साइनोप्टिक की ऑफ मेट्रिया मेडिका। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, एनाटॉमिकली अरेंज है। सेकंड है सिंथेटिक रेपर्टरी बर्थेलर क्लूनकर, ये भी हमने अभी पढ़ी है। ये अलग से अरेंजमेंट जो है, जो अल्फाबेटिकल है जो एनाटॉमिकल है, वो हम अलग से भी उसका अलग से स्लाइड बना के उसको सबको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बर्थेलर क्लूनकर में भी एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है। इसमें जो जैसे जिनमें एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, तो उनको हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी नहीं हमने होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी देखी, उसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। और फाटक में मैंने बताया था ना, तो उसमें ऑप्शन में फाटक दे रखा था, होम्योपैथिक मेडिकल रिपोर्टरी नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, एक नर रिपोर्टरी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में मटेरिया मेडिका बाय नर। ठीक है, रिपोर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ ओवर मटेरिया मेडिका बाय नर। तो नर में भी जो है एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है। जो जेंट्री है कंकॉर्डेंस रिपोर्टरी में नर के साथ ही, उसमें अल्फाबेटिकल है। ठीक है, अल्फाबेटिकल तो है। हाँ, तो इनको हम तीनों मतलब जिनमें एनाटॉमिकल है, जिनमें अल्फाबेटिकल है, उसको हम अलग से भी याद करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर 4 होगा। ठीक है, तो ये AIPGT 2022 का पेपर है। हम्म, ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस इन सब रिपर्टरीज से आते हैं। बेसिक वाले तो आते ही हैं, जैसा हमने ईयर्स का पब्लिश हुई ये सब आता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी जो इसमें 74 चैप्टर हैं, जो उसका थर्ड एडिशन है। ठीक है, मिसिंग चैप्टर कंपेयर टू कैंट, कैंट में जो चैप्टर हैं लेकिन यहाँ पे नहीं, देखो इसमें कैंट में कितने चैप्टर है, 37 चैप्टर हैं, इसमें 74 चैप्टर हैं, फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कैंट में हैं लेकिन होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी में नहीं है। वो कौन से हैं, एक्सपेक्टोरेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिथ्रा। तो 3 चैप्टर हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं जो कैंट रिपर्टरी में है लेकिन होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी में नहीं है, तो ये तीनों चैप्टर हैं। कैंट एक्सट्रीमिटीज आर डिवाइडेड इन 12 चैप्टर। जो कैंट का एक ही चैप्टर है एक्सट्रीमिटीज, वो यहाँ पे 12 अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने ज्यादा हैं। कैंट रिपर्टरी, कैंट्स रिपर्टोरियम जनरल, ये नेक्स्ट रिपर्टरी है। इसको पब्लिश किया था जोस्ट कुंजली ने। तो इसको लेके क्वेश्चन बहुत आता है, अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो उसमें ऑप्शन में कैंट भी होता है। ठीक है, या जिन जिन लोगों ने कैंट के अलग अलग एडिशंस दिए हैं उनके नाम भी होते हैं ऑप्शन में, और साथ में जॉस्ट कुंजली भी होता है। तो जो कैंट्स रिपर्टोरियम जर्नल है, वो किसने पब्लिश की है, उसके ऑथर हैं जॉस्ट कुंजली। इसमें जो मेडिसिन हैं वो 689 मेडिसिन हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1987 में इन जर्मन, और इंग्लिश में आया था 1990 में। तो फर्स्ट एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर से याद रखना है 1987 में। अब 1987 में क्या क्या हो गया। ठीक, एक तो हम इसको 1897 से रिलेट कर सकते हैं, कैंट रिपर्टरी का। कैंट रिपर्टरी। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, सिंथेटिक का फर्स्ट एडिशन, नहीं वो तो 1973 में सिंथेसिस का यस। फर्स्ट एडिशन, सिंथेसिस। इंडियन एडिशन सर, इंडियन एडिशन। सिंथेटिक का इंडियन, इंडियन एडिशन। ठीक है, तो सिंथेसिस रिपर्टरी का जो रडार वर्जन है वो, सिंथेटिक का इंडियन एडिशन, और कैंट रिपर्टोरियम जनरल का जो फर्स्ट एडिशन है, वो सब आया था 1987 में। ठीक है,
इसको 1887 याद नहीं रखना है, 1897 है और ये 1987 है। इस तरह से कंपेयर करना है दोनों। इट फॉलोज 100 कैंट। ईयर। और जो हमारा अब सिंथेटिक का ही अब हमें याद रखना है। सिंथेटिक का कब आई थी? सिंथेटिक का फर्स्ट एडिशन 1973। क्योंकि ऑप्शन में देखो ये 1987 जरूर होगा, ये भी क्वेश्चन आया था AIPGT 2021 में। तो उसमें ऑप्शन में 1987 भी था, तो सिंथेटिक का फर्स्ट एडिशन जो आया वो 1973 में आया। ठीक है। इट फॉलोज कैंट पैटर्न ऑफ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ द रूब्रिक्स, वही STME यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है। रेड डॉट्स आर फेमस इन होम्योपैथिक सर्कल्स, दे रिप्रेजेंट कुंजलीज ओन थेरेपेटिक एक्सपीरियंस। तो कुंजली का जो अपना अलग थेरेपेटिक एक्सपीरियंस था वो उसको उन्होंने रेड डॉट करके दिया है। पीछे मैंने बताया भी था यस। सिंथेसिस में। ठीक है। जिसको कुंजलीज रेड डॉट बोलते हैं, तो वो उनके जो खुद के एक्सपीरियंस है वो उन्होंने रेड डॉट करके मेडिसिन में जो दे रखे हैं। जैसे आप सिंथेसिस रिपर्टरी भी यूज करते होंगे तो कई मेडिसिन में या कई रूब्रिक्स में अलग से रेड डॉट बना होता है। तो वो कुंजली के खुद कुंजली के एक्सपीरियंस उसमें दिया है। नेक्स्ट है कंप्लीट रिपर्टरी। कंप्लीट रिपर्टरी का फर्स्ट